क्या आप जानते हैं कि इस महान इंसान ने यह बात कही है कि कामयाबी के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो। कामयाबी जक मार के पीछे आएगी। आप कहोगे फुनसुक बांगड़ू मगर नहीं बांगड़ू। मैं पूछ रहा हूं असल जिंदगी में यह बात किस पर फिट बैठती है? गैस करो। एक दो लोगों ने कमेंट सेक्शन में नाम लिख भी दिया है। उस बंदे का नाम जिसे दुनिया करती है झुक झुक के सलाम, जिसकी बॉल को खेलने में अच्छों के उतर जाते हैं कच्चे, प्यार से बूम बूम बुलाते हैं जैसे बूढ़े जवान और बच्चे। यस, वो है हमारे जस्सी भाई जसप्रीत बुमराह। बहुत ही मास्टर आदमी है तू। हेलो भाई, नमस्कार। क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। बुमराह की एक्यूरेसी और उनकी कंसिस्टेंसी देखकर लोग कहने लगे हैं कि बुमराह भाई इंसान नहीं, बुमराह भाई एआई हैं। मगर सच तो ये है कि बुमराह ने बचपन से ही अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर रखी थी कि उन्हें बस एक कंप्लीट फास्ट बॉलर बनना है, और इसके लिए उन्होंने जो घिसाई की है ना भाई साहब, वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। तो आज का वीडियो है हमारे नेशनल ट्रेजर जसप्रीत बुमराह पर। तो बांध दो कुर्सी की पेटी, क्योंकि बुमराह स्पेशल में हम देखेंगे कि कैसे अपने घर से ही शुरू कर दी जस्सी ने विकेटों की खेती। क्या बात कर रहे हैं? तो चलते हैं समय में 14 साल पीछे। आपको जानकर हैरानी होगी, किले में डेब्यू करने से सिर्फ 1 साल पहले यानी 2012 में बुमराह ने क्रिकेट छोड़कर कनाडा सेटल होने का फैसला कर लिया था। घर में पासपोर्ट वीजा की बातें होने लगी थी, पर किस्मत देखिए, अगर उस वक्त जस्सी चले गए होते तो आज हम किसके लिए बुम बुम चिल्ला रहे होते। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। 204 और 206 का टी20 वर्ल्ड कप जिताने में उनका योगदान अनमैचेबल है। 204 में सम्मान समारोह में विराट कोहली ने उन्हें वंस इन अ जनरेशन बॉलर कहा, तो सूर ने 2026 में कहा कि बुमराह के अंदर रोबोट फिट है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रोबोट की खोज किसने की? कहानी शुरू होती है 2013 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से। बुमराह गुजरात के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। अगर उस साल गुजरात के सिलेक्टर्स ने उन्हें मौका ना दिया होता तो शायद आज जस्सी कनाडा में किसी स्टोर पर काम कर रहे होते। बुमराह को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिर्फ एक मैच मिला, उसमें उन्होंने आग उगलती गेंदबाजी की और स्टेट टीम में आ गए। वहां मुंबई इंडियंस के टैलेंट स्काउट जॉन राइट की नजर उन पर पड़ी और फिर जो हुआ वो इतिहास है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, बुमराह यॉर्कर के एक्सपर्ट कैसे बने? क्या उन्होंने कोई स्पेशल लैब में ट्रेनिंग ली? नहीं। इसके पीछे भी एक बड़ी इमोशनल दिलचस्प कहानी। बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद के एक सिख परिवार में हुआ था। जब जस्सी सिर्फ 7 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां ने उन्हें अकेले पाला। अहमदाबाद की तपती गर्मी में बाहर खेलना मुश्किल था, तो जस्सी घर के अंदर ही टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करते थे। दोपहर में उनकी मां सोती थी। ऐसे में मां की नींद खराब ना हो और शोर कम आए, इसके लिए नन्हे बुमराह ने एक तकनीक निकाली। वो गेंद को फर्श और दीवार के उस कोने पर मारते थे जहां से आवाज सबसे कम आती थी। पूरी दोपहर हजारों बार जमर बुमराह उसी एक पॉइंट पर निशाना लगाते रहे ताकि मां की नींद ना टूटे। दीवार के उसी कोने पर गेंद मारते मारते बुमराह का निशाना इतना सटीक हो गया कि आज दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के पैर के अंगूठे और स्टंप्स उसी निशाने की वजह से टूट रहे हैं, जिसे हम डेडली यॉर्कर कहते हैं। वो दरअसल एक बेटे का अपनी मां के प्रति प्यार और शांति बनाए रखने की कोशिश का नतीजा है। दोस्तों, बुमराह की माताजी श्योर नहीं थी कि क्रिकेट में उनका करियर बनेगा या नहीं, लेकिन 14 साल की उम्र में जस्सी ने अपनी मां को मना लिया। जब 19 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के लिए आरसीबी के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और उसमें गीती के खिलाफ जब उन्होंने विराट कोहली समेत 3 बड़े विकेट झटके, उनके अजीबोगरीब एक्शन और सटीक लाइन को देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान रह गए। रोहित ने तो उसी टाइम कह दिया था कि ये लड़का स्पेशल है। उसी दिन उनकी मां की आंखों में आंसू थे और उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा अब कनाडा नहीं, पूरी दुनिया फतेह करने वाला है। बुमराह ने 23 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया और किस्मत देखिए, मोहम्मद शमी चोटिल हुए थे और बुमराह को मौका मिला। उस सीरीज के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने बुमराह को फाइंड ऑफ द टूर बताया था। 2018 में जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा तो लोगों ने साबते बीके ब्रसेकर बाद महेंद्र सिंह धोनी ने बुमराह को फाइंड ऑफ द टूर बताया था। बाद ने कहा कि यह टीबी स्पेशलिस्ट है, टेस्ट नहीं खेल पाएगा। लेकिन जस्सी ने 9 टेस्ट में 48 विकेट लेकर सबका मुंह बंद कर दिया। आज बुमराह के पास वो दिमाग है जो बल्लेबाज के शॉट खेलने से पहले ही जान लेता है कि वो क्या करने वाला है। जस्सी का दिमाग अब एआई जैसा चलता है और इसका नजारा हमें 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भरपूर मिला। सेमीफाइनल में हैरी ब्रुक को वो स्लोअर बॉल डालना या फाइनल में सचिन रविंद्र को चकमा देना, बुमराह की चालाकी का कोई अंत नहीं। याद करिए 2 साल पहले इंग्लैंड के ओली पोप का वो स्टंप उखाड़ने वाला यॉर्कर, या वनडे वर्ल्ड कप में रिजवान को डाली गई वो ऑफ कटर, और एशिया कप में हैरिस रूफ को बोल्ड करके वो राफेल वाला सेलिब्रेशन। बुमराह सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो बल्लेबाज की आत्मा को भी झकझोर देते हैं। मजा आया। ये यॉर्कर और ये जादुई हाथ हमेशा सलामत रहे, क्योंकि जब तक बुमराह है टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। तो दोस्तों,
ये थी हमारे जस्सी हमारे बूम बूम बुमराह की कहानी। फर्श और दीवार के कोने से शुरू हुआ यह सफर आज वर्ल्ड कप की ट्रॉफियों तक पहुंच गया है। आपको बुमराह की कौन सी गेंद सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा विकेट उन्होंने जो लिया है वो आपको आज तक याद है और आप कभी नहीं भूलेंगे? उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बुमराह के लिए भी कुछ बढ़िया से जरूर लिखना, वो हमारा वीडियो देखेंगे तो आपके मैसेज उन तक जरूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्रिको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।